हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज संतोष और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग का एक और चैप्टर जिसका कि नाम है एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। ठीक है, तो एआई क्या है? सुपर सेट है, मतलब ये एक बड़ा पार्ट है, उसका छोटा पार्ट है मशीन लर्निंग, उससे छोटा है डीप लर्निंग। ठीक है, तो अब इसमें रिलेशनशिप क्या है, उसका कौन सुपर सेट है कौन सबसेट है, मैंने लास्ट वीडियो में जो है इसको एक्सप्लेन कर रखा है, आप चाहो तो उसे जाके देख सकते हो। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है स्पेशलाइज पावर है, ठीक है, डीप लर्निंग का। वी विल एक्सप्लोर हाउ दिस इंटरकनेक्टेड फील्ड वर्क टुगेदर टू क्रिएट एन इंटेलिजेंट सिस्टम वी यूज़ एवरीडे। ठीक है, अब जो है इसमें नेक्स्ट क्या है कि रशियन नेस्टिंग डॉल की एक एनालॉजी दिखाई गई है, जिसमें कि हमें दिखाया गया है कि हम किस तरह से एआई को, मशीन लर्निंग को और डीप लर्निंग को एक आसान विजुअल फॉर्मेट में, रशियन नेस्टिंग डॉल के फॉर्मेट में किस तरह से फिट कर सकते हैं। ठीक है, कि हर एक हायरार्की हमें एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जैसे कि बड़ा हो गया हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे जो छोटा है वो क्या है? मशीन लर्निंग है, और जो सबसे छोटा है वो क्या है? डीप लर्निंग है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें लिखा हुआ है कि जो लार्जेस्ट आउटकम डॉल्स है रिप्रेजेंट इन द ब्रॉडेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस मशीन। ठीक है, इंटेलिजेंट मशीन, सॉरी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो मिडिल डॉल है प्राइमरी सबसेट है, जो मोस्ट कॉमन वे वी यूज़ अचीव ए आई टूडे। डीप लर्निंग क्या है? स्मॉलेस्ट इंटर मोस्ट डॉल है, स्पेशलाइज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग विद इनक्रेडिबल पावर। की इनसाइड all deep learning is the machine learning and all machine learning is artificial intelligence। ठीक है, artificial intelligence द ग्रैंड विजन। अब हम एक एक करके इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रैंड विजन। एआई इज़ द ओवर एचिंग साइंस ऑफ इनेबलिंग मशीन टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव फंक्शन। ये हमारा एग्जैक्ट जो है चीज़ है। ठीक है, अब इसका गोल क्या है कि एक ऐसा सिस्टम हमें क्रिएट करना है जो कि हमें रीजनिंग भी लगा सके, जो हमें लर्निंग में भी काम दे सके, जो हमें डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आ सके। वो क्या है? हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसका ब्रॉड फील्ड क्या है? एआई कंपासेस ए वाइड रेंज ऑफ टेक्निक, नॉट ऑल ऑफ विच इन्वॉल्व लर्निंग। इट इज़ द अम्ब्रेला टर्म ऑफ ऑल इंटेलिजेंस मशीन बिहेवियर। ठीक है, गोल ओरिएंटेड क्या है? एआई सिस्टम जो है डिज़ाइन किया गया स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के जो है इक्विवेलेंट, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस के इक्विवेलेंट कहने का मतलब है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और उसके इमोशन का उसमें यूज हुआ। जैसे कि गोल ओरिएंटेशन में क्या है हमारा? चेस, डायग्नोसिंग डिसीज, ये सब आता है। नॉट नेसेसरी एडेप्टिव, अर्ली एआई सिस्टम वर बेस्ड ऑन द हार्ड कोर रूल एंड लॉजिक, फॉलोइंग प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन विदाउट लर्निंग फ्रॉम द डेटा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हाउ ट्रेडिशनल, मैं दोनों चीज़ें मिला के पढ़ाऊँगा, हिंदी भी बताऊँगा और थोड़ा उसमें इंग्लिश की, जो इंग्लिश तो लिखा ही हुआ है, मैं एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, इंग्लिश भी हो जाएगा और हिंदी भी हो जाएगा। हाउ ट्रेडिशनल जो एआई है वो किस तरह से वर्क करता है? रूल बेस्ड सिस्टम। अर्ली एआई बेस्ड रूल बेस्ड सिस्टम जो होता है विद थाउजेंड ऑफ इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। जब आप इसका कोड पढ़ोगे ना, मैं जब एआई विद पाइथन पढ़ाऊँगा तो उसमें आप देखोगे कि इफ़ एल्स के जो कंडीशन है उसके बेसिस पे जो है हमारा एआई का रूल चलता है कि इफ़ अगर ये कंडीशन सही है तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लेकिन अब जो हमारा एग्जांपल है वो एक चेस प्लेइंग एआई वुड बी द प्रोग्राम्ड विद स्पेसिफिक रूल। ठीक है, जो हमारा चेस जो ये खेल रहे हैं जो हमारे दोनों रोबोट, ठीक है, कि इफ़ द ओपोनेंट मूव देयर क्वीन हेयर देन कंसीडर दिस 5 काउंटर मूव। अगर हम ये स्टेप चलते हैं तो यहाँ से हमें ये स्टेप्स आएंगे। अब जो रियल लाइफ में जो चेस खेलते हैं वो भी इसी तरह से, उनका जो दिमाग है इसी तरह से काम करना शुरू कर देता है कि जैसे ही सामने वाला कोई बंदा चाल चलता है तो वो कंप्यूटर की तरह क्या करते हैं, एक ही बार में करीब 10-15 चालें सोच लेते हैं कि सामने वाला बंदे को हम ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। तो इस तरह से रियल टाइम एग्जाम्पल को लेके ही ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। ठीक है,
लेकिन कंडीशन बेस्ड प्रोग्रामिंग बेस पे होता है। दिस अप्रोच रिक्वायर्ड ह्यूमन एक्सपर्ट टू मैनुअली कोड एवरी पॉसिबल सिनारियो एंड रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या होता था ना, पहले की जो होता था कि जो हम लोग प्रोग्रामर होते थे एक्सपर्ट टू मैनुअली कोड करते थे, ठीक है, सिनारियो को। अब क्या है, एआई के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, आराम से जो है सारा कोड जो है जनरेट करवा सकते हैं। मशीन लर्निंग क्या है, लर्निंग फ्रॉम द डेटा, मतलब डेटा से, डेटा को हम लोग फेच करते हैं, डेटा को रीड करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, और उससे जो हम रिजल्ट और लॉजिक के बेसिस पे डेटा एनालिसिस करके उसको जो है हम एक अच्छे फॉर्मेट में उसका रिजल्ट आउटकम निकालते हैं। तो इसमें लिखा है कि मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ एआई, एआई का सबसेट है, छोटा पार्ट है, दैट प्रोवाइड सिस्टम द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, ठीक है। द कोर आइडिया इज़ टू यूज़ डेटा टू ट्रेन ए मॉडल, मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोर आइडिया इज़ टू यूज़ डेटा टू ट्रेन ए मॉडल। डेटा कलेक्शन क्या है, डेटा कलेक्शन जो है, गेदर ए लार्ज डेटा सेट ऑफ एग्जाम्पल रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व, फीचर इंजीनियरिंग, ह्यूमन सेलेक्ट एंड प्रिपेयर द रिलेवेंट फीचर फ्रॉम द डेटा फॉर द मॉडल टू लर्न फ्रॉम, ठीक है, ये फीचर इंजीनियरिंग है। उसके बाद से आता है मशीन लर्निंग के टाइप, सबसे पहला हमारा एआई हो गया, एआई के बाद मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के बाद टाइप, उसके बाद डीप लर्निंग। तो इस तरह से हम रिवाइज भी करते चलेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे दिमाग में पूरा एक सेटअप, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो पूरे डेडिकेशन और फोकस के साथ पढ़ो, और उसमें जो है रिवाइज करते रहो कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, क्या क्या चीज़ें अभी हमारा आउटकम किस तरह से आएगा, उस तरह से आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हो, उसमें अपनी चीज़ें दे सकते हो, ठीक है। आप कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट में भी लिख के बता सकते हो, मैं तुरंत उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा, ठीक है, आई प्रॉमिस। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, लर्निंग फ्रॉम द लेबल्ड डेटा, है ना, जहाँ पे करेक्ट आंसर जो होते हैं प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रेनिंग के थ्रू, जैसे कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जैसे कि ईमेल स्पैम डिटेक्शन, ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस, प्राइस प्रेडिक्शंस। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, फाइंडिंग हिडन पैटर्न इन अनेबल्ड डेटा विदाउट नोइंग द करेक्ट आंसर, ठीक है, विदाउट नोइंग द करेक्ट आंसर, जैसे कि कस्टमर सेगमेंट, मार्केट बास्केट एनालिसिस, एनालॉजी डिटेक्शन, ठीक है, ये सब चीज़ें। डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग में हमारा आता है न्यूरल इवोल्यूशन, ये हमारा तीसरा हो गया। न्यूरल इनोवेशन में जैसे कि ये हमारे डॉट्स है ना, जैसे कि हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी तरह से ये बेसिस, इसी के बेस पे ये हमारा डीप लर्निंग बना हुआ है। उसमें क्या होता है कि ये जो डॉट्स बने हैं ये मेमोरी होते हैं, और ये जो होते हैं कनेक्शन, वायरिंग जो होती है ना, वायरिंग एक तरह से कनेक्ट, जैसे कि हम कोई चीज़ याद करते हैं, ठीक है, उसके बाद मेमोराइज़ करते हैं, तो ये इसमें चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। और ये जो होते हैं, जैसे कि हमें कोई चीज़, मेमोरी क्या होती है, सीक्वेंशियल होती है ना, हमें कोई भी चीज़ याद आती है तो सीक्वेंशियल आती है कि ये हो गया, फिर ये ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो इसी तरह से हमारा न्यूरॉन भी वर्क करता है। तो डीप लर्निंग इज द स्पेशलाइज एंड पावरफुल सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, है ना, सबसेट है, इंस्पायर्ड बाई द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। It uses artificial neural network with many layers to learn from the data. अब सुपर पावर क्या है, डीप लर्निंग एल्गोरिदम जो है ऑटोमेटिकली डिस्कवर करता है फीचर टू बी द यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डेटा को क्लासिफाइड करता है, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर द मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब डीप लर्निंग के हमारे एप्लीकेशन भी है, जैसे कि फेस रिकग्निशन डिटेक्शन, रोबोटिक्स और वॉइस रिकग्निशन, ऑटोमेटिक जो कार होती हैं, और ये जो चीज़ें होती हैं जैसे कि एलेक्सा हो गया, सिरी हो गया, ये सब हमारे क्या है, डीप लर्निंग के एग्जाम्पल हैं। अब कंपेयरिंग एआई मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, अब जैसे कि इसको एकदम एग्जैक्ट वे में रखना है, तो डिफिनीशन क्या है, ब्रॉड साइंस ऑफ मिमिक्रिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये इसका सबसेट है। और ये जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग किसका सबसेट है, मशीन लर्निंग का।
अब डेटा डिपेंडेंसी क्या है, कैन वर्क विद लिटिल और नो डेटा, इसके लिए बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं होती है। डेटा की ज़रूरत होती है मशीन लर्निंग में, टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर वेरी लार्ज वॉल्यूम, और उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम जो डेटा की है वो किसमें होती है, डीप लर्निंग में। तो उसके बाद से फीचर एक्सट्रैक्शन क्या है, ये मैनुअल होता है, मतलब हार्ड कोड प्रोग्रामर होता है। इसमें प्रोग्रामिंग के साथ साथ ह्यूमन एक्सपर्ट का डिफाइन फीचर भी होता है, और ये हमारा ऑटोमेटिक मॉडल लर्न फीचर के बेसिस पे होता है। हार्डवेयर क्या क्या चाहिए, स्टैंडर्ड सीपीयू चाहिए, स्टैंडर्ड सीपीयू के साथ साथ मशीन लर्निंग में जीपीयू भी चाहिए, और इसमें क्या है, डीप लर्निंग में हाई परफॉर्मेंस जीपीयू के साथ टीपीयू भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है डेटा का जो ज़रूरत पड़ता है, इसमें उससे कम डेटा और इसमें सबसे कम डेटा, इसलिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा है। इंटरप्रेटेबिलिटी क्या है, लॉजिक बेसिस पे जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो हमारा किस पे बेसिस पे होता है, लॉजिक बेसिस पे। इसमें मॉडरेटली इंटरप्रेटेबल होता है, और ये डीप लर्निंग क्या होता है, ब्लैक बॉक्स, वेरी डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट, इसको इंटरप्रेट करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। अब जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर जो बेसिस है वो किस पे है, डीप लर्निंग पे। जो फ्यूचर इज़ डीप, मतलब डीप है। डीप किस 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 मायने में है, डीप लर्निंग के मायने में, मशीन लर्निंग और एआई के। अब उसके की टेक अवेज क्या है कि एआई का जो विजन है वो ग्रांट है ऑल इनकम्पासिंग गोल ऑफ क्रिएटिंग इंटेलिजेंट मशीन दैट कैन थिंक एंड एक्ट लाइक ए मशीन्स ह्यूमंस, ठीक है। अब मशीन लर्निंग इज द मेथड द करेंट मोस्ट सक्सेसफुल अप्रोच टू अचीविंग एआई थ्रू डेटा ड्रिवन लर्निंग एल्गोरिदम। डेटा भी उसमें होगा और इसमें एल्गोरिदम भी होगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन से हम ये चीज़ें करेंगे। जो डीप लर्निंग का रिवोल्यूशन क्या है कि कटिंग एज टेक्निक दैट हैज़ ड्रामेटिकली एक्सेलरेट प्रोग्राम इन कॉम्प्लेक्स एआई एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्यूचर हो जाएगा एआई का, मशीन लर्निंग का और डीप लर्निंग का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये पढ़ा कि मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग क्या है, कौन बड़ा पार्ट है कौन छोटा पार्ट है। फिर हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है और डीप लर्निंग क्या है। फिर हम लोगों ने उसका कंपेयर पढ़ा कि किसमें क्या किस चीज़ें हैं, किसमें क्या लॉजिक है, किसमें क्या डेटा है, किसमें कम डेटा चाहिए, किसमें डाटा ज़्यादा डेटा चाहिए। उसके बाद हमने फ्यूचर में एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग किस तरह से होगा ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो किस पे बनना चाहिए ये कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइएगा, तो हम लोग उसी के हिसाब से अपना वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।